बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत में होंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था थर्मल फिजिक्स, जिसका लेक्चर नंबर जो है ये 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें अब हमने टॉपिक पढ़ना है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। हम लिक्विड में भी पढ़ चुके हैं, सॉलिड में भी पढ़ चुके हैं, और थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हमने सीखा था। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस, वो देख लें ताकि उनको सारा मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 है, हम वो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले आप सीखें कि बेसिकली हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन गैसेस होती क्या है। आप क्या करते हैं, गैस को हीट करते हैं, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको मिलती है हीट। तो हीट मिलती है तो वो एक जो है ना, हीट मिलने की वजह से एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब एक्सपैंड होते हैं और फिर जब हीट मिलती है तो वो इस एक स्पीड के साथ ना, एवरेज स्पीड के साथ भागना शुरू कर देते हैं। जब वो भागते हैं तो वहाँ पर जो कंटेनर उनकी वॉल्स होती हैं उनको जाके स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं उनके साथ। टकराते हैं, जितनी जोर से टकराते हैं फिर वो और ऊपर जाते हैं, फिर और टकराते हैं और स्पीड बढ़ती है, तो ऊपर नीचे। तो जितना जितना ज्यादा हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो उतना ज्यादा जो है, मतलब जितना आप टेम्परेचर हाई करते जाएंगे उतना जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे हमारे पास देखें एग्जांपल के तौर पे एक कंटेनर है, और आपने उस कंटेनर के अंदर जो है वो गैस मौजूद है, गैस फिल्ड हुई हुई है। ठीक है, और उसके छोटे छोटे जो हैं वो मॉलिक्यूल हैं। आप क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो है वो हीट जा रही है, और इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को जो है वो, सॉरी पार्टिकल्स को जो है वो हीट मिल रही है। तो हीट मिलने के बाद ये क्या करेंगे, स्पीड पकड़ लेंगे और एक्सपैंड हो जाएंगे थोड़े से, और ये फिर इस तरह से ऊपर जाएंगे, और ये वाला मॉलिक्यूल सीधा चला जाएगा। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आया हीट ली इसने, तो फिर ये भी ऊपर जा जाएगा। इस तरह से जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला जो है वो मॉलिक्यूल है वो इस वॉल के साथ टकरा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इस वॉल से टकरा रहा है। टकराने के बाद हो सकता है कि इधर आ जाए, फिर इधर जाके वॉल से टकराए। तो मतलब इस तरह से कोलिजन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जो इसके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से ज्यादा फर्दर दूर हो जाएंगे। ठीक है, और एक जो है ना वो वॉल्यूम इंक्रीज कर लेंगे। तो मैं जितना यहाँ से टेम्परेचर हाई करता जाऊंगा उतना ज्यादा जो है ना वो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, उतनी ज्यादा कोलिजन होगी। तो इसका प्रोसीजर कैसे होगा, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? हम ये लिखेंगे कि हम जब भी गैस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्सपैंड होंगे, और एक्सपैंड होंगे, स्पीड उनकी कैसे हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमारे उस कंटेनर की वॉल्यूम, उस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, जैसे लिक्विड में वैसे ही गैसेस के अंदर होता है। बट यहाँ पर एक चीज है कि हमारे पास प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, तो उसने हमें एक इक्वेशन दी थी। उसने इक्वेशन क्या दी थी, उसने इक्वेशन दी थी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। ये अकॉर्डिंग टू द किसके है, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। तो जो चार्ल्स लॉ ने जो हमें बताया था उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन थी। वो कहता है कि जितना टेम्परेचर हाई करोगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, पर शर्त क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर चेंज नहीं होता। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से अगर मैं इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के और साथ आ जाएगा टी। मतलब ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया टेम्परेचर, के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है सॉरी T1 इक्वल टू V2 ओवर T2 विच इज इक्वल टू के। ठीक है, ये उसने एक इक्वेशन दी हुई है जो आप देख सकते हैं। तो सिंपल सारी बात की एक ही बात के जो हमारे पास वॉल्यूम होता है
वो इंक्रीज कर जाता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। किसी भी कंटेनर के अंदर गैस मौजूद हो तो आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और यही इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर कुछ समझ ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।